श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंटवार्ता में। कोरोना वॉरियर्स श्रृंखला के तहत इस भेंटवार्ता का प्रसारण किया जा रहा है और बेहद खास विषय रखा हुआ है इस कार्यक्रम में। आज हम सभी जानते हैं कि टीकाकरण अभियान, वैक्सीनेशन ड्राइव, इसको सुरक्षित बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और एक ऐसा ही प्रयास है, एक ऐसा ही मुहिम है, एक ऐसा ही कार्यक्रम है ड्राइव इन वैक्सीनेशन कार्यक्रम, जिसे जिला प्रशासन के सहयोग से चलाया जा रहा है। और डॉक्टर श्रेया ठाकुर आज हमारे बीच में हैं, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। ये बहुत हद तक सहयोग कर रही हैं इस कार्यक्रम में। तो आपसे हम जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम अपने विषय को इस कार्यक्रम में रखना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ड्राइव इन वैक्सीनेशन कार्यक्रम क्या है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये जो ड्राइव इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इसमें हमने एक बड़ा ग्राउंड सागर का सिलेक्ट किया है और उस ग्राउंड में लोग अपनी गाड़ियों से ही आ सकते हैं। पहले टू व्हीलर्स हम नहीं लेते थे, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग क्योंकि सबको बहुत अच्छे से पता है कैसे करना है, तो अब टू व्हीलर्स वाले भी वहां पे आ सकते हैं और ग्राउंड पे आके अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, टीकाकरण करवा सकते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि जो कुछ लोग थे ऐसे जो अस्पतालों में जा रहे थे वैक्सीनेशन करवाने के लिए, टीकाकरण करवाने के लिए, और उनको ऐसे डर था मन में कि हम कहीं वहां से तो वायरस लेके ना आ जाएं घर। दूसरा कारण ये था कि कुछ वृद्ध लोग होते हैं या कुछ विकलांग लोग होते हैं, तो वो लोग गाड़ियों से उतर के अस्पताल के अंदर तक जाने में उनको तकलीफ होती थी। तो ये सब सोचते हुए, उनकी सुविधा के लिए सोचते हुए, हमने फिर ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आइडिया हमारे दिमाग में आया और फिर इस पे हमने काम किया। कलेक्टर सर से बात की और उन्होंने परमिशन दी और ये सफलतापूर्वक कार्य चल रहा है। जी, आपने इसके उद्देश्य के बारे में बताया और आपने ये बताया कि एक बड़ा सा ग्राउंड है। तो कौन कौन से वो ग्राउंड है सागर शहर के अंतर्गत जिसको चिन्हित किया गया है या जहां पे ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? जी सर, तो जो सबसे पहले ये कार्यक्रम हमने शुरू किया था, ये पीटीसी ग्राउंड सागर में शुरू किया था और उसके बाद एक सेंटर जो है वो कैंट एरिया का ग्राउंड है, वहां भी शुरू है अभी, और एक सेंटर जो दीनदयाल नगर में भी शुरू है। तो 3 सेंटर ड्राइव इन वैक्सीनेशन के सागर में अभी चल रहे हैं। आपने बताया कि सुरक्षा जो पहलू है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये टीकाकरण अभियान ड्राइव इन वैक्सीनेशन के रूप में शुरू हुआ। तो ये पूरा आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे आपने इसको धरातल पर उतारने की कोशिश की? क्या एक सोच दिमाग में आपके थी कि जो तमाम सेंटर्स हैं, तमाम टीकाकरण केंद्र हैं, उसके अलावा कुछ इस तरह से कोई एक अनूठा प्रयोग किया जाए? मेरे अस्पताल में जहां मैं काम करती हूँ, तो वहां पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 16 जनवरी से चालू है। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का, डॉक्टर्स का टीकाकरण हुआ है। उसके बाद 45 प्लस वाला जो एज ग्रुप है, 45 प्लस जो लोग हैं, उनका टीकाकरण शुरू हुआ है। तो ये प्रोग्राम 16 जनवरी से जब चलता रहा, तो कुछ हमारे पास लोग ऐसे आए जो वृद्ध थे, जो अस्पताल में अंदर आने के लिए असमर्थ थे या कुछ डरे हुए थे। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें कार में ही वैक्सीनेशन कर दें, हमारा टीकाकरण गाड़ी में ही कर दें। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जब ये ऐसे हो सकता है, गाड़ियों में टीकाकरण हो सकता है आसानी से, और ऐसे में लोगों का दूसरे लोगों से मिलना भी बच जाता है और साथ ही उनको अस्पताल में जो इन्फेक्शन है अगर, तो वहां तक भी उनका आना बच जाता है। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि हम उनको और सुरक्षित माहौल देके उनका वैक्सीनेशन कर सकते हैं, टीकाकरण कर सकते हैं। तो ये आइडिया मुझे वहां से आया था। जी, और डॉक्टर श्रेया ठाकुर, आपसे अब हम ये समझना चाहेंगे कि हम टीकाकरण की बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये हो जाती है कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी से उतने फ्रेंडली नहीं होते हैं, टेक से भी नहीं होते हैं, तो उनको भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इसको लेकर के क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और जो ड्राइव इन वैक्सीनेशन है, क्या वहां पे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया होती है या सारा कुछ आपको ऑनलाइन ही करना होता है? देखिए, सबसे पहले इसमें 2 उम्र के जो अलग अलग दर बनाई गई हैं। एक है 45 मतलब 45 साल से नीचे के लोग और एक है 45 साल से ऊपर के लोग। तो पहले मैं 45 साल से ऊपर के लोगों की बात करूंगी। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये सुविधा रखी है कि आप, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इतना टेक्निकल वो नहीं कर पाते हैं, तो आप ऑन स्पॉट जाएं। मतलब आप अगर पीटीसी ग्राउंड पे डायरेक्ट आ जाएंगे अगर पहले वैक्सीनेशन, पहले डोज के लिए या दूसरे डोज के लिए, तो आपका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वहां के वहां ही हम आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर आपका वैक्सीनेशन करते हैं। अब आती है बात 45 से नीचे, मतलब 45 से नीचे वाले लोगों के लिए। तो अभी क्यों उनके नंबर इतना ज्यादा है, इतनी बड़ी संख्या में वो लोग हैं,
कि उनका हम ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन अगर करेंगे तो हम सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ नियम है जिनका पालन हम करने में शायद असमर्थ हो जाएं। तो इसलिए उनके लिए जो प्रक्रिया है वो आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और फिर आपको अपना स्लॉट बुकिंग कराना होता है। स्लॉट बुकिंग में आपको टाइम मिल जाता है कि इस समय पे, इस दिनांक में और इस जगह पे आपका वैक्सीनेशन होना है। तो फिर उसमें क्या है कि एक जगह पे सिर्फ 20 या 25 लोगों का एक टाइम का रजिस्ट्रेशन ओपन होता है। तो इससे हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर पा रहे हैं और लोगों के मन में जो भ्रांति है कि हमें वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके कहीं वायरस ना लग जाए, बीमारी लेके ना हम घर आ जाएं, तो हम उससे भी बच पा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया है 45 से जो नीचे के लोग हैं उनके लिए। जी, यानी कि जो 45 प्लस यानी 45 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं वो ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। जी बिल्कुल, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे कि शुल्क इत्यादि की क्या प्रक्रिया है? जो लोग ड्राइव इन वैक्सीनेशन में आते हैं तो क्या उनको शुल्क अदा करना पड़ता है? नहीं, ड्राइव इन वैक्सीनेशन जो चल रहा है ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा चल रही है। यहाँ पे आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है और आप आएं और इसका लुत्फ उठाएं। प्रशासन ने जनता की सुविधा का ही सोच के इसको निःशुल्क रखा हुआ है। जी, पूरी तरीके से ये सुविधा निःशुल्क है। और सागर के पीटीसी मैदान के अलावा आपने बताया कि दीनदयाल नगर में भी एक व्यवस्था एक मैदान में की गई है। इसके अलावा कैंट मैदान में भी व्यवस्था की गई है। तो जहां जहां के लोग हैं जिनके लिए नजदीकी व्यवस्था होगी अपनी सुविधा के अनुसार वहां जा सकते हैं। कोविड महामारी से बचने के लिए आम जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या वो एहतियात हो सकते हैं जिनका पालन करके हम कोविड महामारी से बचे रह सकते हैं? कोविड महामारी से बचने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो तो है कि हम मास्क लगाएं। अपना बचाव ही तरीका है। तो बचाव कैसे करना है? आपको मास्क लगा के रखना है और मास्क लगाने के साथ साथ अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, हाथ धोने हैं बार बार। आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो आप साबुन से हाथ धोएं हर आधे घंटे 1 घंटे में, वो भी बहुत है। उसके बाद आप जैसे लोगों से मिल रहे हैं तो आप 1-2 गज की दूरी बना के रखें। बात करें, मिले लोगों से 2 गज की दूरी जरूर बना के रखें, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कुछ जरूरी काम होते हैं जो आपको मिलना जरूरी हो जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग जो गांव में रहते हैं या मोहल्लों में रह रहे हैं जहाँ पे मेडिकल सुविधा उतना नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि अगर आप हम तक नहीं आ पा रहे हैं तो हम आप तक आने के लिए तैयार हैं। आप हमें फोन करें और मेरी तरह बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, ये बीमारी हो जाती है, तो इससे डरे ना, टाइम से आप अपना ट्रीटमेंट लें। समय पे आप डॉक्टर को अपनी समस्या बताएं तो इस समस्या का समाधान बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है। तो आप समय से अपने डॉक्टर को संपर्क करें, उनसे बात करें। बहुत सारी जगहों पे आशा वर्कर बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, तो आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। बहुत सारा नर्सिंग स्टाफ लगा हुआ है, तो आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। मदद लें और इस चीज से हमारे साथ मिलकर बाहर आ जाएं। इसमें डरने की बात नहीं है, इससे ग्रसित नहीं होना है हमें, इससे हमें बचना है और वो संभव है जब हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। आप खाना पीना अपना अच्छा रखें, हरी सब्जियां खाएं, जो मौसमी फल आ रहे हैं मौसमी फल खाएं, जो प्रोटीन हमको दाल से मिलता है दाल जरूर खाएं। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप हम लोगों से संपर्क करें। सागर में ऐसी बहुत सारी मदद करने के लिए संस्थाएं आगे आ रही हैं और काम कर रही हैं, जहां वो आपके घर तक सुविधाएं पहुंचा रही हैं। दवाइयों से लेके, खाने से लेके, आपके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था से लेके, वो सब कुछ आपके घर पे ही कर रही हैं। तो आप प्लीज आगे आएं और मदद लें। हम सबको इससे साथ बाहर निकलना है। तो यही मेरा संदेश है। जी, डॉक्टर श्रेया ठाकुर, बहुत अच्छी बात आपने कही कि मदद लेना है लोगों की। आपको अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो हिचकना नहीं है, मदद के लिए पुकारना है, मदद के लिए गुहार लगानी है, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर श्रेया ठाकुर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, आपका कि आप महत्वपूर्ण समय निकाल करके व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमारे साथ आज जुड़ी और तमाम श्रोताओं को न सिर्फ वैक्सीनेशन के बारे में बल्कि कोविड महामारी से बचे रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तमाम एहतियात आपने बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।